हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर जेनेटिक बायो क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन का इंट्रोडक्शन मतलब परिचय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। Human has sexual reproduction, which is the basic character by which human reproduce its own offspring to maintain the continuity of species on the earth। तो मैं हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। मनुष्य में लैंगिक जनन होता है जो कि मनुष्य का आधारभूत लक्षण है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने जैसा ही जीव की उत्पत्ति करता है ताकि इस पृथ्वी पर मनुष्य का अस्तित्व बरकरार रहे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन होता है ना, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मतलब इसमें बाय पेरेंटल होते हैं, दो पेरेंट्स मिलकर करते हैं। जैसे कि मेल और फीमेल, नर और मादा के युग्मक से ही जनन की क्रिया संभव होती है ह्यूमन में। इसीलिए ह्यूमन में कैसा रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब लैंगिक जनन होता है। ठीक है। और लैंगिक जनन ही मनुष्य का एक आधारभूत लक्षण है, जिसके द्वारा मनुष्य क्या करता है? अपनी संतान की उत्पत्ति करता है। क्यों करता है? ताकि इस पृथ्वी पर, इस धरती पर अपने अस्तित्व को बरकरार रख सके। ठीक है। बिना जनन के इस धरती पर, इस पृथ्वी पर इंसानों की जो आबादी है या जो उसकी जनसंख्या है या जो कहें उसकी प्रजाति है, वो अस्तित्व नहीं रह सकती, खत्म हो जाएगी बिना जनन के। ठीक है। इसीलिए मनुष्य में जनन होना बहुत ही अनिवार्य है। Human has two different reproductive characters such as male has male reproductive system and female has female reproductive system। मनुष्य में दो विभिन्न प्रकार के जनन लक्षण होते हैं, जैसे पुरुष में पुरुष जनन तंत्र तथा स्त्री में स्त्री जनन तंत्र। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मनुष्य में, खासतौर पे इंसानों में क्या होता है कि जो उसमें हम लोग पहचान पाते हैं कि कौन मेल है, कौन फीमेल है, कौन नर है, कौन मादा है, वो उसके जनन लक्षण के आधार पर हम पहचान पाते हैं, है ना। जो नर होता है ना, उस नर में नर रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं। और जो मादा होती है ना, उस मादा में मादा जनन तंत्र होती है। ठीक ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो इसी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आधार पे ही हम जान पाते हैं कि कौन मेल है, कौन फीमेल है, मतलब कौन नर है, कौन मादा है। तो यही दो विभिन्न प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं मनुष्य में, ह्यूमन में, जिससे कि हम उनको पहचान पाते हैं। आगे कहता है, दिस टू डिफरेंट रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स इज कॉल्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इस दो विभिन्न प्रकार के लक्षण को द्विरूपता कहते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने जाना कि मनुष्य में क्या होता है कि दो विभिन्न प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। जैसा कि मादा में मादा जनन तंत्र, मतलब फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और नर में नर जनन तंत्र, मतलब मेल में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये दो डिफरेंट टाइप्स के, दो विभिन्न प्रकार के जो लक्षण, जो कैरेक्टर हमको देखने के लिए मिल रहे हैं ह्यूमन में, इस दो डिफरेंट कैरेक्टर को, दो विभिन्न कैरेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। हिंदी में, है ना, द्विरूपता कहते हैं, क्योंकि दो विभिन्न प्रकार के रूप दिख रहे हैं, इसीलिए इसको हिंदी में द्विरूपता कहते हैं। कहता है, द एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर ऑफ मेल एंड फीमेल विच मेक डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। पुरुष तथा स्त्री के बाह्य जनन लक्षण जो पुरुष तथा स्त्री के बीच अंतर स्पष्ट करता है, उसे द्वितीयक लिंगी लक्षण कहते हैं। तो कहता क्या है कि जो मेल होता है ना, मेल, और जो फीमेल होती है, तो उसकी पहचान हम लोग कैसे कर पाते हैं? उसके जो ऊपरी जो बाह्य लक्षण है, जो बाहर की तरफ से हमें दिख रहा है जो लक्षण, उसी लक्षण के आधार पे हम लोग तो अंतर कर पाते हैं ना, डिफरेंस कर पाते हैं कि भाई ये मेल है, ये फीमेल है ना। तो जिस लक्षण को, जिस बाहरी लक्षण को हम देखकर यह पता कर पाते हैं कि कौन मेल है, कौन फीमेल है, दोनों में अंतर स्पष्ट कर पाते हैं, तो उसे ही हम लोग सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर कहते हैं, द्वितीयक लिंगी लक्षण कहते हैं। ठीक है। इसके कुछ लक्षण के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि इस चार्ट में मैंने दे रखा है कि जो लक्षण होते हैं ना, पहला लक्षण का बात हम लोग कर लेते हैं, जनरल बिल्ड अप, सामान्य बनावट। अगर हम लोग पुरुष की बात करें, मेन की बात करें, तो इसमें ज़्यादा मसल्स पाए जाते हैं, ज़्यादा मांसपेशी पाया जाता है। और स्त्री की बात करें तो इसके शरीर में मांसपेशी कम पाया जाता है। ठीक है, मतलब मसल्स कम होते हैं। अगर बाल की बात कर ले
तो बाल का जो विकास होता है ना, मेल में मतलब कि नर में है ना दाढ़ी आते हैं, मूंछ आता है, ठीक है, दाढ़ी और मूंछ उपस्थित रहते हैं, जबकि मादा में मतलब फीमेल में ऐसा कुछ नहीं होता, ये अनुपस्थित होते हैं। उसके कुछ हार्मोन कारण होते हैं, उसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। मेमोरी ग्लैंड की बात कर ले हम लोग, स्तन ग्रंथि की बात कर ले, है ना, जो पुरुष में होता है ना, मेल में वो अविकसित होता है, होता तो है लेकिन अविकसित होता है, अनडेवलप होता है, ठीक है, जबकि स्त्री में पूर्ण रूप से विकसित होता है, ज़्यादा डेवलप होता है। कंधे की अगर हम लोग बात कर ले, शोल्डर की, तो ये जो ना ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, और जबकि मादा में फीमेल में क्या होता है कि नॉन ब्रॉड होता है, चौड़ा नहीं होता है, ठीक है। एक और कैरेक्टर की हम लोग बात कर लेते हैं, तो जो मादा की आवाज़ होती है ना, आवाज़ वो क्या होती है, मादा की ज़्यादा पतली होती है ना, जबकि मेल जो होता है ना, नर, उसका कम पतला होता है, यानी कि मेल का, नर का आवाज़ मोटा होता है और मादा का आवाज़ क्या होता है, पतला होता है। आगे बढ़ते हैं, कहता है सम मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट, कुछ मुख्य जनन घटनाएं। अभी हम लोग क्या करेंगे कि रिप्रोडक्शन से जुड़ी कि ह्यूमन में, मनुष्य में जो रिप्रोडक्शन होता है, जो जनन होता है, उसमें किस किस प्रकार के मुख्य घटनाएं होते हैं। घटनाएं तो बहुत सारी होती है, लेकिन मुख्य घटनाओं के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेंगे, ठीक है। जो पहला घटना है, उस पहले घटना के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, नाम है गैमेटोजेनेसिस। मैं इसको पढ़ देता हूं। इन दिस प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इन मेल स्पर्म एंड फीमेल ओवम, ठीक है। मैं हिंदी में भी पढ़ देता हूं, युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस को युग्मक जनन कहते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया में पुरुष में शुक्राणु तथा स्त्री में अंडाणु युग्मक का निर्माण होता है, ठीक है। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा गैमेटोजेनेसिस, कहता क्या है कि गैमेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में वर्ड से पता चल रहा है कि जिस वर्ड के लास्ट में, जिस वर्ड के अंत में सिस लगा होता है ना, सिस, उसका मतलब होता है कि किसी ना किसी चीज का फॉर्मेशन होगा, निर्माण होगा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का निर्माण, फोटोसिंथेसिस, है ना, पौधों में भोजन का निर्माण। उसी प्रकार जहां सिस लगा होता है, उसका मतलब होता है कि किसी न किसी चीज का निर्माण हो रहा है। तो गैमेटोजेनेसिस किसका निर्माण होगा, गैमीट का ही निर्माण होगा, है ना। तो जो मादा होती है ना, मादा फीमेल, उसके अंडाशय में मतलब उसके ओवरी में ये अंडाणु का निर्माण होता है। ये एक अंडाणु का फिगर है, अंडाणु का चित्र है, जिसको इंग्लिश में ओवम, ओभा या एग सेल भी कहते हैं, ठीक है। जबकि वही नर में मतलब कि मेल में, है ना, मेल का गैमीट जो बनता है उसे हम लोग शुक्राणु कहते हैं, स्पर्म कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से नर में नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है और मादा में मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है। आप इस वीडियो में अगर नोट्स अच्छे से बनाना चाहते हैं तो इसका बीच बीच से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना भी सकते हैं। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन के दूसरे लक्षण की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। कहता है इंसीमिनेशन, ये भी एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लक्षण है, कैरेक्टर है। कहता है इन दिस प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, इंसीमिनेशन को हिंदी में विरसेचन कहते हैं। इस प्रक्रिया में पुरुष अपने युग्मक को मादा जनन मार्ग में स्थानांतरित कर देता है। कहता क्या है कि जब पुरुष के अंदर, जब मेल के अंदर, है ना, स्पर्म मतलब मेल गैमीट स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, तब ये क्या करता है कि मादा के, फीमेल के जो जेनिटल ट्रैक्ट होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिस होके कि बेबी का बर्थ होता है, जिसको हम लोग बर्थ कैनाल भी कहते हैं, तो उसी जेनिटल ट्रैक्ट में, उसी जनन मार्ग में क्या करता है, स्पर्म को, शुक्राणु को, या यूं कहे कि नर युग्मक को, मेल गैमीट को स्थानांतरित कर देता है, मतलब ट्रांसफॉर्म कर देता है। इसके बारे में विस्तार से हम लोग इसी चैप्टर के अगले वीडियो में करेंगे। अगले कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। कहता है फर्टिलाइजेशन, है ना। इन दिस प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ जायगोट आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, निषेचन,
इस प्रक्रिया में नर तथा मादा युग्मक के संलग्न होने पर युग्मक का निर्माण होता है। क्या कहता है कि जब नर अपना युग्मक ट्रांसफर कर देता है, मान लेते हैं कि ये मादा युग्मक है, ठीक है, और ये नर युग्मक है, ठीक है। तो जब नर युग्मक इस मादा युग्मक के साथ फ्यूज कर जाता है, मिल जाता है आपस में, ठीक ना, तो किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है, मतलब जायगोट का निर्माण होता है। तो जब मेल गैमीट स्पर्म फीमेल गैमीट ओवम मिल जाता है, आपस में फ्यूज कर जाता है, ठीक ना, फ्यूजन को बोलते हैं मिलना, मिल जाता है, तो उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इसी प्रोसेस के दौरान, है ना, युग्मनज मतलब जायगोट का निर्माण होता है। जैसा कि मैंने इस डायग्राम में दिखा रखा है कि ये एक ओवम है, अंडाणु है मादा का, ठीक है, मेल फीमेल गैमीट है, और ये शुक्राणु है, स्पर्म जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ये नर युग्मक है, ठीक है। और जब ये दोनों आपस में मिलता है, फ्यूज करता है, संलगित होता है, तो किसका निर्माण करता है? जायगोट का निर्माण करता है, युग्मनज का निर्माण करता है, ठीक है। एक बात मैं और बता दूं आपको कि जो युग्मक होते हैं ना, मादा युग्मक, उसको हम लोग एन से इंडिकेट करते हैं, फीमेल युग्मक को, मतलब फीमेल गैमीट को एन से इंडिकेट करते हैं। और जो मेल गैमीट होता है ना, मेल नर युग्मक, उसे हम लोग एन से इंडिकेट करते हैं। मतलब कि युग्मक को या वो मादा का हो, फीमेल का हो, या फिर नर का हो, मतलब मेल का हो, किसी का भी अगर युग्मक है, गैमीट है, तो उसको हम लोग एन से ही इंडिकेट करेंगे, ठीक है। जबकि दोनों युग्मक से मिलकर बनने वाले, है ना, जायगोट को हम लोग 2n से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। क्या होता है n और क्या होता है 2n, इसको भी मैं बता देता हूं। n का मतलब हो जाता है कि ये जो अंडाणु आप देख रहे हैं अंडाणु, तो इस अंडाणु में बीच में आपको केंद्रक दिख रहा होगा, ये केंद्रक है, ठीक है। इसमें भी बीच में केंद्रक होता है, ये केंद्रक। तो इस केंद्रक को इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। इस केंद्रक में, न्यूक्लियस में गुणसूत्र पाए जाते हैं, मतलब क्रोमोजोम पाए जाते हैं। तो जब क्रोमोजोमों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो, हाफ हो, तब उसे एन से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। एन मतलब नंबर ऑफ क्रोमोजोम, मतलब गुणसूत्रों की संख्या। जब एन और एन मिलेंगे तो स्वाभाविक बात है कि नंबर डबल हो जाएगा, ठीक ना, मतलब गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोजोमों की संख्या डबल हो जाएगी। इसीलिए मैंने यहां 2n लिख लिया, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ क्रोमोजोम इज डबल, मतलब गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी? डबल हो जाए। तो जो अगला कैरेक्टर है ना, उसका नाम है क्लेवेज। अगला लक्षण का नाम क्या है? क्लीवेज। हिंदी में इसको विदलन भी कहते हैं, ठीक है, क्लीवेज या विदलन भी कह सकते हैं। तो क्लेवेज के बारे में जान लेते हैं। कहता है इन दिस प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर ब्लास्टुला फ्रॉम सिंगल सेल जाइगोट। इस प्रक्रिया में एक कोशिकीय युग्मनज से बहुकोशिकीय संरचना वाले ब्लास्टुला का निर्माण होता है, ठीक है। ये जो आपको एक डायग्राम दिख रहा है ना, इस डायग्राम में ये जो ऊपर वाला फिगर है, ये जाइगोट है। जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि ओवम और स्पर्म मतलब अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से एक नया सेल का निर्माण होता है, जिसका नाम जाइगोट था, युग्मनज था, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या डबल थी, जिसको हम लोगों ने 2n से इंडिकेट किया था, है ना। तो यही जाइगोट है, युग्मनज है। कहता क्या है कि जब इस जाइगोट में इस युग्मनज में, है ना, कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, ठीक ना। क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। तो एक कोशिका मतलब एक सेल दो कोशिका में विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना था, कोशिका विभाजन वाले वीडियो में, है ना, सेल डिवीजन वाले वीडियो में जाना था कि जब 2n मतलब जब गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित हो और उस कोशिका में विभाजन हो, तो वहां पे एक कोशिका टूट के दो कोशिका ही बनती है, चार कोशिका नहीं बनती है, ठीक है। और इस प्रकार के कोशिका विभाजन को, सेल डिवीजन को हम लोग क्या कहते हैं? माइटोसिस सेल डिवीजन कहते हैं, समसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। क्योंकि ये 11th क्लास का टॉपिक है, तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर उसको देख सकते हैं, वहां पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। कहता है कि ये जाइगोट में जब माइटोसिस कोशिका विभाजन होता है,
है ना, समसूत्री कोशिका विभाजन होता है तो यह 1 से 2, फिर 2 से 4, फिर 4 से 8 कोशिका का निर्माण होता है। इसी प्रकार से क्या होता है कि जो जायगोट है वह, है ना, माइटोसिस कोशिका विभाजन द्वारा, समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा, है ना, क्या करता है कि अपनी संख्या को बढ़ा लेता है। ठीक ना, अपनी संख्या को क्या करता है, बढ़ा लेता है। ठीक है, और संख्या बढ़ाने के बाद कुछ इस प्रकार की रचना का निर्माण कर लेता है। ठीक है, कहता क्या है कि चूंकि तो जायगोट एक सेल था, सिंगल सेल था, युग्मनज एक कोशिका था, यहां पे बहुत सारा कोशिका हो गया माइटोसिस कोशिका विभाजन द्वारा, समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा। तो कहता है क्या कि क्लेवेज जो है ना, विदलन जो है एक प्रक्रिया है जिसमें जायगोट जो कि एक कोशिका था, सिंगल सेल था, वह विभाजित होकर बहुत सारे, मतलब मल्टी सेलुलर, है ना, बहुकोशिकीय संरचना का निर्माण करता है, जिसे हम लोग ब्लास्टुला कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को दिमाग में सेट कर लेंगे कि जो सिंगल जायगोट होता है, जो एक युग्मनज होता है, उससे, है ना, कोशिका विभाजन द्वारा बहुत सारे कोशिका का, बहुत सारे सेल का निर्माण होता है, और जब निर्माण हो जाता है तो यह क्या कहलाता है, ब्लास्टुला कहलाता है। इसमें सभी कोशिकाओं में, सभी सेल्स में जो क्रोमोसोम होंगे वो 2n ही होंगे, मतलब डबल ही होंगे। अब अगले कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं, अगले लक्षण की तरफ बढ़ते हैं। अगला कैरेक्टर है इम्प्लांटेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं आरोपण। कहता है इन दिस प्रोसेस अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टुला टू द यूटेराइन वॉल, इस प्रक्रिया में ब्लास्टुला गर्भाशय भित्ति से जुड़ा रहता है। जैसा कि आपको ये एक डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम में मैंने एक परत बना रखा है। ठीक है, ये जो है एक परत है, इस परत को बोलते हैं यूटेराइन वॉल, गर्भाशय भित्ति। मतलब जहां बेबी का, शिशु का निर्माण होगा और वो जिस भित्ति से जुड़ा रहेगा, उस भित्ति को, उस वॉल को हम लोग यूटेराइन वॉल कहते हैं, गर्भाशय भित्ति कहते हैं। ठीक है, इसी भित्ति की वजह से बच्चों को सुरक्षा भी मिलती है, पोषण भी मिलता है। आगे बात करेंगे हम लोग। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये ब्लास्टुला जो है कैसे से जुड़ता है। तो जब ब्लास्टुला बन जाती है, कहने का मतलब है जब एक जायगोट से, मतलब जायगोट एक कोशिका था, उससे कोशिका विभाजन द्वारा बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण होता है, और ये ब्लास्टुला का निर्माण जब हो जाता है तो ये ब्लास्टुला की कोशिकाएं, सेल्स क्या होती है कि जो यूटेराइन वॉल है, गर्भाशय की जो भित्ति है, इसकी कोशिकाओं से, इसकी सेल से क्या होती है, डिफ्यूज करने लगती है, आपस में मिलने लगती है, जिसके वजह से जो ब्लास्टुला है, इसकी भित्ति, या यूं कहें कि इसके जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो क्या होती है कि यूटेराइन वॉल की भित्ति से, मतलब कि गर्भाशय भित्ति से जुड़ जाती है। ठीक है, और इसी प्रक्रिया को, है ना, ब्लास्टुला के गर्भाशय भित्ति से जुड़ने की इस प्रक्रिया को, है ना, इम्प्लांटेशन कहते हैं, अंतरोपण कहते हैं। ठीक है, अगला कैरेक्टर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अगला कैरेक्टर है प्लेसेंटेशन। ठीक है, कहता है इन दिस प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल विच ज्वाइंट फ्रॉम मदर यूटेराइन वॉल टू फीटस। प्लेसेंटेशन का हिंदी होता है अपरा निर्माण। ठीक है, कहता है इस प्रक्रिया में अपरा का निर्माण पदार्थों के आदान प्रदान के लिए होता है, जो कि गर्भ से मां की गर्भाशय भित्ति तक जुड़ा रहता है। ठीक है, यहां पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक ना, ये डायग्राम यूटेरस का है, गर्भाशय का है, ठीक ना, जहां के बेबी का निर्माण होता है, एक शिशु का निर्माण होता है। ठीक है, तो हमें इसमें बेसिकली क्या दिख रहा है कि यहाँ पे एक शिशु है, ठीक है, एक बेबी है, और इस बेबी के पेट वाले हिस्से से, है ना, एक लंबी सी नली जुड़ी हुई है। ठीक है, नली जुड़ी हुई है। इसी नली को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं, हिंदी में अपरा कहते हैं। ठीक है, तो ये प्लेसेंटा दरअसल इस बेबी के, इस शिशु के पेट से, है ना, मां के गर्भाशय के जो मदर होती है, उसके यूटेरस के, है ना, ये जो वॉल होते हैं, भित्ति, है ना, इसी से जुड़ी होती है। ठीक है, क्यों जुड़ी होती है, ताकि मां के जो मदर है, उसके शरीर में बनने वाले पोषक तत्व, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस, वो बेबी तक, शिशु तक पहुंच सके, और बेबी का, मतलब शिशु का क्या हो सके, शरीर का विकास हो सके। इसीलिए ये प्लेसेंटा का निर्माण होता है, ताकि
जब भी ऑक्सीजन की जरूरत हो या किसी पोषक पदार्थ की जरूरत हो, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस की, तो वो माँ के शरीर से बच्चे के शरीर में आए, या अगर बच्चे के शरीर में कोई वेस्ट मटेरियल है जो अपच भोजन है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है या कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसका निकास जो है वो इसी होके निकले। तो पदार्थों का एक्सचेंज होना, आदान प्रदान होने के लिए प्लेसेंटा का निर्माण है ना कहाँ होता है, मदर यूटेरस में हो जाता है। अगले कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। अगला कैरेक्टर है गैस्ट्रुलेशन, हिंदी में कहते हैं गैस्ट्रुलेशन, हिंदी में इसे गैस्ट्रुलेशन ही कहते हैं। कहता है इन दिस प्रोसेस ब्लास्टुला चेंज इनटू गैस्ट्रुला विथ 3 प्राइमरी जर्म लेयर। इस प्रक्रिया में ब्लास्टुला 3 जनन परतों के साथ गैस्ट्रुला में बदल जाता है। ठीक है, अभी अभी हम लोगों ने क्या जाना कि जो जायगोट होता है ना, सिंगल कोशिका, वो विभाजित करके, डिवीजन करके बहुत सारे सेल का, कोशिका का निर्माण कर लेता है, जिसे हम लोग ब्लास्टुला कहते हैं। फिर हम लोगों ने जाना कि ब्लास्टुला क्या होता है कि मदर यूटेरस के वॉल से, भित्ति से अटैच हो जाता है। फिर हम लोगों ने क्या जाना कि उसमें प्लेसेंटा बनने लगता है। ठीक ना, तो प्लेसेंटा बनने से पहले उसमें क्या होता है, एक पीरियड चलता है जिसे हम लोग गैस्ट्रुलेशन कहते हैं, है ना। तो गैस्ट्रुलेशन पीरियड में क्या होता है कि ब्लास्टुला जो था, जो बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर ब्लास्टुला जो था, वो किसमें चेंज हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो गैस्ट्रुला में कन्वर्ट हो जाता है। तो गैस्ट्रुला पीरियड में क्या होता है कि वह ब्लास्टुला जो बहुकोशिकीय था, उसकी कोशिकाओं में, उसकी सेल में और भी ज्यादा डिवीजन होने लगता है, और भी ज्यादा उसकी संख्या बढ़ने लगती है। इसके वजह से क्या होता है कि वहां पे 3 परतों का, 3 लेयर का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे जैसे कि इस डायग्राम आपको दिख रहा है कि ये जो पहला परत है ना, ये वाली परत, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टोडर्म, हिंदी में भी एक्टोडर्म कहते हैं, है ना। उसके बाद जो बीच वाली परत है ना, जो बीच वाली परत होती है, उसे हम लोग कहते हैं मेजोडर्म, हिंदी में भी मेजोडर्म कहते हैं। और जो अंत वाली, जो लास्ट वाली जो परत होती है, उसे एंडोडर्म कहते हैं, हिंदी में एंडोडर्म कहते हैं। तो इस प्रकार से ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बनता है, और ब्लास्टुला से 3 परतों का निर्माण, 3 लेयर का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अगले कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला कैरेक्टर है ऑर्गेनोजेनेसिस, हिंदी में कहते हैं अंग जनन। क्या कहता है, इन दिस प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू, ऑर्गेन एंड ऑर्गेन सिस्टम फ्रॉम 3 प्राइमरी जर्म लेयर। इस प्रक्रिया में 3 प्राथमिक जनन परतों से उत्तक, अंग तथा अंगतंत्र का निर्माण होता है। जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि गैस्ट्रुला में, है ना, 3 जर्म लेयर का निर्माण होता है, 3 जनन परतों का निर्माण होता है। ठीक है, इन्हीं 3 जर्म लेयर से, इन्हीं 3 जर्म लेयर से, है ना, अलग अलग टिश्यू का, ऑर्गेन का और ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है। जैसे कि हमारे हाथ, पैर, मुंह, कान, आंख, नाक होते हैं ना, तो इसका जो निर्माण होता है, इसका जो बनावट जो होता है, वो इन्हीं 3 जनन परतों से, है ना, जर्म लेयर से होता है। ठीक है, अगले कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। अगला कैरेक्टर है पार्चुरेशन। ठीक है, हिंदी में कहते हैं प्रसव। ठीक है, कहता है इन दिस प्रोसेस द डेवलप्ड बेबी कम आउट फ्रॉम मदर यूटेरस उम्ब। इस प्रक्रिया में विकसित शिशु मां के गर्भाशय से बाहर निकल आता है। कहता क्या है कि जब एक बेबी, एक शिशु पूर्ण रूप से मां के गर्भ में विकसित हो जाता है ना, हालांकि मनुष्य का जो बेबी होता है, शिशु होता है, उसके विकास में, पूर्ण रूप से विकास होने में 9 महीने का समय लगता है, और 10वें महीने वो माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है, या कभी कभी 9वें महीने में ही माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है। खैर, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिटेल से बात करेंगे, ये तो इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो पार्चुरेशन क्या है कि जब बेबी का पूर्ण रूप से डेवलप हो जाता है, पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, तो वो माँ के गर्भाशय से, यूटेरस को उम्ब भी कहते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, बाहर निकल आता है। तो जब बेबी माँ के यूटेरस से बाहर निकलता है, तो उस प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं। ठीक है, पार्चुरेशन इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, आगे कुछ और बात कर लेते हैं। कहता है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स इन ह्यूमन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लिंग के आधार पर मनुष्य में 2 प्रकार के जनन होते हैं। पहला जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है ना, ये डायग्राम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। तो पहला रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हिंदी में नर जनन तंत्र कहते हैं, और जो दूसरा है ना, वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र। तो ये जो डायग्राम दिख रहा है ना, ये मादा जनन तंत्र का है। ठीक है,
तो अभी जो बेसिकली हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, है ना, थर्ड चैप्टर का ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, मानव जनन का, ठीक है। अब आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक ना। अगले वीडियो में इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, नर जनन तंत्र को और मादा जनन तंत्र को, ठीक है। ये इस चैप्टर के वीडियो पार्ट वाइज बना रखे हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि नया वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट्स।